वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पंपिंग लेमा फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो जैसा आपने पंपिंग लेमा रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी स्टडी किया था, तो वहाँ पे हम प्रूव करते थे कि कोई भी गिवन ग्रामर रेगुलर है या नहीं है। यहाँ पे हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को चेक करेंगे कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री आप जानते ही हैं कि जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल होता है वो सिंगल वेरिएबल होता है, ना तो उसका कोई लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट होता है ना ही उसका कोई राइट कॉन्टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पे भी जो पंपिंग लेमा का इसका बेसिकली यूटिलाइजेशन है वो यही प्रूफ करना है कि कोई भी गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो रेगुलर नहीं है। So after completing this topic, you will be able to recall pumping lemma for context-free languages, and you will be able to apply pumping lemma for context-free languages. तो आइए स्टार्ट करते हैं pumping lemma for context-free languages। ये आप जानती हैं, जैसा हमने रेगुलर लैंग्वेजेस में डिस्कस किया था कि पंपिंग का मीनिंग क्या होता है, जनरेटिंग। थोड़ा सा इसको कोरिलेट करते हैं कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस वाला पंपिंग लेमा था और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस वाला, उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं या क्या क्या डिफरेंसेस हैं। वहां पे हम एज्यूम करते थे कि जो कोई गिवन ग्रामर है वो रेगुलर है, और बाई कॉन्ट्रडिक्शन हम ये प्रूव करते थे कि वो रेगुलर नहीं है। एक ऐसा स्ट्रिंग का सीक्वेंस जनरेट करते थे जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता था। वहां पे हम एक स्ट्रिंग को डिवाइड करते थे 3 पार्ट्स में, एक्स वाई जेड। पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के केस में हम किसी स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे 5 पार्ट्स में। दूसरा, जो हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए पंपिंग लेमा करते थे, वहां पे हम एक ही वेरिएबल को या एक पार्ट को ही पंप कराते थे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई के लिए, और कोई एक ऐसी स्ट्रिंग फाइंड आउट करते थे जो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को बिलोंग नहीं करती थी। अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पे हम आउट ऑफ 5 पार्ट्स हम किन्हीं 2 पार्ट्स को एक साथ पंप कराएंगे। उनमें से कोई एक पार्ट जीरो हो सकता है, दोनों साथ साथ जीरो नहीं हो सकते। जबकि रेगुलर लैंग्वेज के केस में एक ही पंप होता था तो वो जीरो नहीं होना चाहिए था, जिसमें मॉड ऑफ आई ग्रेटर देन जीरो था। यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई को हम चूज करेंगे, तो किसी वैल्यू ऑफ आई के लिए एक ऐसा स्ट्रिंग का सीक्वेंस जनरेट होगा जो उस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगा, और हम क्या कह देंगे कि द गिवन सीक्वेंस इज नॉट रेगुलर, आई मीन कॉन्टेक्स्ट फ्री। तो इस तरह से पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस वर्क करेगा। तो अगर एग्जामिनेशन में आता है डिफाइन पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, तो आप क्या लिखेंगे, एवरी स्ट्रिंग बिलोंग्स टू एल विद, अगर उसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, कैन बी रिटन एज uvw एक्स वाई फॉर सम स्ट्रिंग्स uvw एक्स और वाई। आपने देखा था कि जब हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कर रहे थे तो वहां पे एक्स वाई और जेड में हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, जो इंडिविजुअली भी अपने आप में क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। यू स्ट्रिंग है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स आई और वाई है। नेक्स्ट इज मॉड ऑफ वी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग में जो हम पंप कराएंगे वो 2 वेरिएबल्स को कराएंगे या 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को कराएंगे, वी को और एक्स को पंप कराएंगे। तो वो क्या कहता है कि मॉड ऑफ वी एक्स, अगर हम इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एट ए टाइम एक एप्सिलॉन हो सकता है, इधर वी हो सकता है और एक्स हो सकता है, लेकिन दोनों साथ साथ एप्सिलॉन नहीं हो सकते। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, मॉड ऑफ वी डब्ल्यू एक्स लेस देन इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स है, जैसे हम उसमें करते थे पंपिंग लेमा वाले में रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, वहां पे मॉड ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एन होता था कि अगर स्ट्रिंग के एक पार्ट को हम ड्रॉप भी कर देते हैं तो जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स की लेंथ है या तो नंबर ऑफ स्टेट के इक्वल होगी या उससे स्मॉलर होगी। यहाँ पे हम अगर 2 पार्ट्स को ड्रॉप भी करते हैं तो जो रिमेनिंग स्ट्रिंग की लेंथ है या तो जितने नंबर ऑफ टर्मिनल्स उसमें या तो उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। एंड लास्ट इज, वहां पे हम चेक करते थे फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई क्या होता था, एक्स वाई टू द पावर आई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू एल, ये हम चेक करते थे। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि u v टू द पावर आई w x टू द पावर आई जेड बिलोंग्स टू एल फॉर ऑल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अगर वो नहीं बिलोंग करता है, अगर ऐसे करता है, तो वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात है। कॉन्ट्रडिक्शन में जब प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे वो डज नॉट बिलोंग्स टू एल आएगा। यहाँ तो सिंपल हमने डेफिनेशन देखी कि जो पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज है, तो उसको आपको उसके लिए ये 4 स्टेप एकदम ध्यान रखने हैं। हर एक स्ट्रिंग जो लैंग्वेज को बिलोंग करती है उसकी लेंथ, उसमें नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स हैं या नंबर ऑफ
इनपुट्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, और उसको हम एज ए 5 कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं उस स्ट्रिंग को, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई फॉर सम स्ट्रिंग्स। ये इंडिविजुअली अपने आप में जो पांचों कंपोनेंट है ये भी अपने आप में सब स्ट्रिंग्स होंगे। अब इसमें बात आती है कि जो दो सिंबल्स हम पंप कराने जा रहे हैं वी और एक्स, उन दोनों की लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू एन होनी चाहिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एट ए टाइम एक की वैल्यू एप्सिलॉन हो सकती है, दोनों जिन दोनों एलिमेंट को आप पंप करा रहे हैं वो दोनों साथ साथ एप्सिलॉन नहीं हो सकते। फिर आप क्या कर सकते हैं, वी डब्ल्यू एक्स लेस देन इक्वल टू एन। अगर दो कंपोनेंट को हम उसको ड्रॉप भी कर दें तब भी उसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू एन के बराबर। और वो अगर स्ट्रिंग सभी वैल्यू ऑफ आई के लिए, अगर सारी स्ट्रिंग्स जो इसके थ्रू जनरेटेड है अगर वो एल को बिलोंग करती हैं तो हम क्या बोलेंगे कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। लेकिन बेसिकली अगर हम एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा की बात करते हैं तो इट इज यूज टू प्रूव दैट द सर्टेन लैंग्वेजेस आर नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। तो इसकी जो हम एप्लीकेशन की बात करेंगे तो देखिए एप्लीकेशन नेक्स्ट कंपोनेंट है। आपका जो फर्स्ट लर्निंग आउटकम था रिकॉल पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, तो ये यहाँ पे हमने अचीव कर लिया है। इट इज ऑल अबाउट pumping lemma for context free languages. So let us have a knowledge check.